नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। कोरोना मरीजों को न ही ऑक्सीजन न ही इंजेक्शन मुहैया हो पा रहा है, यहां तक कि लोगों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहे। ऐसे में आपके चैनल इंडिया न्यूज ने खास पहल करते हुए कोविड ओपीडी शुरू किया है। इसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तरुणेंद्र मिश्रा जी जुड़ेंगे, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे और ये जानने की कोशिश हमारी भी होगी कि आपके साथ क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं और उनका समाधान क्या किया जा सकता है, जो आप घर बैठे कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कोशिश की बदौलत ही इस बीमारी से काबू पाया जा सकता है, इस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। और खास करके उस वक्त में जब संसाधनों की देश में कमी से दिख रही है, ऑक्सीजन की किल्लत से दिख रही है, तो ऐसे में क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे आप अपनों को सुरक्षित रखें, अपने को सुरक्षित रखें। और अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो इसी तरह से मध्य प्रदेश और देश को भी हम ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। ये कोशिश, और इसी कोशिश के साथ इंडिया न्यूज ने ये पहल की है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोविड ओपीडी की घर बैठे डॉक्टरी सलाह लें। फोन कर सकते हैं आप। नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे कुछ ही देर में। नंबर फ्लैश कर रहेंगे, उससे पहले आपको नंबर्स हम बता देते हैं। 01161362033 पर कॉल करिए। और कोई भी सिम्टम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, चाहे आपको, आपके परिवार वालों को, आपके किसी जानने वाले को, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और खास तौर पे जब इस वक्त में मुश्किलें कई सारी हैं, डॉक्टर तरुणेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में हमारे। और खास तौर पे इस वक्त में इंडिया न्यूज के दर्शकों को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को वक्त देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया सर। और धन्यवाद जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि फिलहाल इस वक्त में लोग हॉस्पिटल जाने से कतरा भी रहे हैं और हॉस्पिटल जाना डर वाला माहौल भी है। तो खास तौर पर क्या एहतियात लोगों की तरफ से बरते जाने चाहिए अगर सिम्टम्स आते हैं, इस तरह का कोई लक्षण महसूस होता है तो? देखिए, कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह का चिंता या जिस तरह के भय लोगों में व्याप्त है, उस तरह से भयभीत होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर किसी को भी प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले तो हम घर में अपने आप को आइसोलेट करें, और हम जितनी जल्दी डॉक्टरी सलाह लेते हैं उतना जल्दी फायदा होगा। सर, इसके साथ साथ क्या घर पे हम डाइट में अपने बदलाव ला सकते हैं? क्या एहतियात बरतें हम? आइसोलेशन के अलावा अगर हमारी डाइट प्रोसेस हो, मेडिसिन अगर हमें शुरू में लेना हो, तो वो क्या दवाइयाँ होंगी, क्या एहतियात होंगी? जी जी, देखिए, आइसोलेट करने जी सर, कहें। आइसोलेट करने के साथ साथ ही हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है। उसमें प्रारंभिक लक्षण के दिखने के साथ ही अगर हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं तो हम माइल्ड डिसीज को मॉडरेट में और मॉडरेट को सीवियर में बदलने से बचा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि जैसे ही लक्षण आते हैं हम अपने आप को घर में आइसोलेट करें, परिवार के अन्य सदस्यों को अलग करें और डॉक्टरी सलाह लें, जिसमें हमें जी सर, कहें। हाँ, जिसमें हमें प्रारंभिक तौर पे हम अगर किसी भी फिजिशियन को दिखाते हैं तो प्रारंभिक सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिसमें सबसे जो जरूरी हैं, जिसमें अभी यूज हो रही हैं, उसमें पैरासीटामोल, जी, एजिथ्रोमाइसिन, मोन्टेल्यूकास्ट लिवोसिट्रेजिन का कॉम्बिनेशन, विटामिन सी, जिंक, और अधिकांश मरीज जो भय के कारण प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं, अगर वो इन दवाइयों को शुरू करते हैं तो उनकी माइल्ड डिसीज को मॉडरेट में बदलने में हम सहायता कर सकते हैं कि वो मॉडरेट की तरफ न जाएं।
क्योंकि जो मरीज माइल्ड या मॉडरेट डिसीज में है वो आसानी से घर पे ही ठीक हो सकते हैं अगर उनका प्रॉपर फॉलोअप लिया जाए। तो इस कंडीशन में हम एक तो अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। प्रारंभिक डॉक्टरी सलाह के बाद में अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो हमारा रिसोर्सेज जिसमें अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की जरूरत, इन सभी को कम कर सकते हैं। डॉक्टर तरुण, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये वक्त बेहद मुश्किल है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा माहौल में है, लोग कोविड फटीग महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हल्का सा गले में खराश भी आती है तो लोगों के जहन में डर हो जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया और हमसे किसी और को तो नहीं हो जाएगा घर में। ये डर जो है वो कैसे दूर होगा, और वायरल कोल्ड, कॉमन फ्लू, इनके सिम्टम्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, वो जो डर है उसको दूर कैसे किया जाए सर? देखिए, इस कॉमन कोल्ड या ये कोविड है, इसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही बीमारियों में लक्षण सेम होते हैं। बिल्कुल। परंतु जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, अगर हम परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाते हैं तो हम परिवार के अन्य सदस्यों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। दूसरा, कॉमन कोल्ड या फ्लू होने पे हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस नहीं होती है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीराम चौधरी जी। श्रीराम जी, सवाल आपका कोई डॉक्टर सर से है? सर, मैं ये बोल रहा था कि वैक्सीन ले सकते क्या सर? बिल्कुल, आप वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन बेहद सुरक्षित है, लेकिन आपके मन में कोई शंका है तो उसका जवाब जो है डॉक्टर तरुण बेहतर दे पाएंगे सर। डॉक्टर तरुण, सवाल श्रीराम जी का है कि क्या वैक्सीन ले सकते हैं? अभी भी लोगों के मन में थोड़ी सी जो डर वाली भावना है वो है, थोड़ी सी शंका वाली चीज है, उसको कैसे दूर करेंगे आप? जी नहीं, देखिए, वैक्सीन लेने में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। आज मैं टीवी दर्शकों के सामने हूं, मैंने भी खुद स्वयं वैक्सीन ले रखा है और वैक्सीन के दोनों डोज लगभग 1.5 महीने पहले पूरे हो चुके हैं। मुझे सामान्य थोड़े से साइड इफेक्ट के अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और 1 मई से तो सारे जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी को बिना डरे हुए वैक्सीन लेना चाहिए। चलिए श्रीराम जी, वैक्सीन बिल्कुल लगवाइए, हमारी भी गुजारिश है, लेकिन तमाम एहतियातों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर जाइए, जिम्मेदारी भी है। एक और दर्शक अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, पूछिए। जी सर, हमें जानकारी लेनी थी कि रेगुलर रूटीन में क्या कोविड टाइम में क्या खाने में सेवन करें, उसके साथ साथ क्या क्या एहतियात बरतें जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। ठीक है अंकित, इम्यूनिटी को लेकर सवाल है डॉक्टर तरुण कि इम्यूनिटी कैसे हम और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं अपनी, और डाइट क्या रखें? खासतौर पर इस समय डाइट को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं डॉक्टर तरुण। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। अभी जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है उसके बाद से लोगों का डाइट के प्रति जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ी है। पर मेरा बहुत ही सिंपल सा इसका उत्तर है कि अगर हम अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी लगभग 3.5 से 4 लीटर पर डे लें, साथ में अगर हम ताजा खाना लेते हैं और उसके साथ सलाद और फलों को भी उसमें साथ में जोड़ते हैं तो हम बहुत हद तक इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे। सलादों में जो मौसमी सलाद हैं उसको हम ले सकते हैं। खट्टे और ठंडे फलों का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। और डॉक्टर तरुण, मैं इस पे एक सवाल मेरा था, आपने जो कहा कि बहुत ज्यादा खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर मैं आपसे जानकारी और लूंगा, लेकिन एक दर्शक वंदना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, सवाल पूछिए आप। सर, हमारे छोटे बच्चे तो जो 1 तारीख से वैक्सीनेशन का है, तो वो बच्चा फीडिंग करता, तो क्या उससे वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, अभी सिर्फ वंदना जी, जो लोग 18 साल से ज्यादा बड़े हैं, जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा की है, उनको वैक्सीनेट करवाया जा रहा है। बच्चों के लिए भी लगातार ट्रायल चल रहे हैं, तो अभी बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं होगा, आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। इस सवाल का जवाब मैंने ही दे दिया। लेकिन डॉक्टर तरुण, जो मेरा सवाल था कि मौसमी सब्जियों का सेवन, मौसमी फलों का सेवन तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत हो रही है कि कई सारे लोगों की शिकायत मैंने भी सुनी, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा खट्टा फल खाने से या इस तरह की चीज़ें खाने से जुकाम और सर्दी की शिकायत भी हो रही है।
तो इस मौसम में जब लगातार मौसम बदल रहा है, कभी कभी बारिश वाले दिन भी हम देख रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ज्यादा सेवन ना कर दें? कुछ लोग बहुत ज्यादा नींबू खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑरेंजेस खा ले रहे हैं, उनको सर्दी जुकाम की शिकायतें भी आ रही हैं। क्या इसका एक और कोई रीजन हो सकता है और कोई एहतियात हो सकता है डॉक्टर तरुण? बिल्कुल। ऐसे जो लोग ऐसा सेवन करते हैं, जो पानी की मात्रा को पर्याप्त नहीं लेते हैं और उसके साथ में ये खट्टे फल लेते हैं, तो उनको मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी जुकाम होने की संभावना रहती है। नींबू की मात्रा अगर हम आधा नींबू तक पर डे लेते हैं तो उसमें सर्दी जुकाम होने की संभावना नहीं होती है। और साथ में हमारी विटामिन सी की मात्रा भी हमें पर्याप्त मिल जाती है। खट्टे और ठंडे फलों में अगर हम देखें तो अंगूर और संतरे को लेने से बचना चाहिए। बाकी नींबू का प्रयोग प्रतिदिन किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा डॉक्टर तरुण, डाइट पे हमने बात कर ली, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे हमारी जो लंग्स की एफिकेसी है वो ज़्यादा थोड़ी सी बढ़े? इस दौर में डाइट के साथ साथ थोड़े से लोग अब फिटनेस कॉन्शियस भी दिख रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें, एक्सरसाइजेज हैं जो लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर अब मैं सामान्य जन की बात करूं तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है पैदल चलना। अगर सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक पैदल चलता है तो उसकी सारे बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। जो ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको कोई भी कार्डियक डायबिटिक डिसीज नहीं है, हार्ट डिसीज नहीं है, और अगर उनके पास में ट्रेडमिल है तो वो ट्रेडमिल एक्सरसाइज को घर पे भी कर सकते हैं। उसका भी सामान्य समय 30 से 45 मिनट ही होगा और इससे लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो पैदल चलना सबसे जरूरी है। और जो लोग पैदल बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है, तो घर के छत पे भी पैदल चल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडमिल करें। डॉक्टर तरुण, एक और दर्शक हमारे साथ सिद्धेश्वर जी जुड़ चुके हैं। सिद्धेश्वर जी, सवाल पूछिए। जी सिद्धेश्वर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप हमें फोन से सुनिए और फोन से ही सवाल पूछिए। सिद्धेश्वर जी, फोन से ही सवाल पूछिए, मेरी गुजारिश है, वरना आपको भी दिक्कत होगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी और हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। कोशिश ये करिए जितने भी दर्शक कॉल करें कि टीवी का वॉल्यूम आप उस समय के लिए बंद कर दें जब आप कनेक्ट होते हैं, इससे आपकी आवाज हम तक बेहतर पहुंच पाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। आवाज आ रही मेरी? जी सिद्धेश्वर जी, पूछिए। मैं वैक्सीनेशन का पूछा था। वैक्सीनेशन चाहे जब लगवा सकते हैं क्या? हल्का फल्का बुखार हो तो? ये डॉक्टर तरुण बता सकेंगे बेहतर। डॉक्टर तरुण, अगर किसी को हल्के फीवर की शिकायत हो या कोई सिम्टम और भी हो तो क्या उस समय वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन के लिए जाना उचित होगा? देखिए, मेरा सभी से अनुरोध है कि जिसको भी थोड़ा भी बुखार है या सर्दी खांसी है तो पहले उन लक्षणों को सामान्य होने दें, बुखार को सामान्य होने दें। बुखार जब नहीं है, कोई सर्दी खांसी नहीं है, उसी समय वैक्सीनेशन लें। नहीं तो अगर हमें वैक्सीन के कारण कोई दुष्परिणाम दिखते हैं तो वो सामान्य सर्दी खांसी और बुखार होने पे हम जज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिद्धेश्वर जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फिलहाल अभी सिम्टम जब तक खत्म नहीं होते हैं, कुछ भी शिकायत है तो उस शिकायत को खत्म होने दीजिए। डॉक्टर तरुण, इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, उनके लिए भी क्या कोई एहतियात है वैक्सीनेशन सेंटर जाने से पहले? सामान्य तौर पे ऐसे लोगों को जो शुगर ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि उनके पास में 2 कोमोर्बिडिटीज हैं जिनमें कोरोना होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सब वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एहतियात के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी या फला दवाई को बंद करके फिर इसके बाद जाना है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को ब्लड थिनर चल रहे हैं, जिसमें खून पतला करने की गोलियां चल रही हैं, उन पेशेंट्स को जरूर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वैक्सीन लेने के पहले हमें खून पतला करने की गोली से उसको देखना होगा कि अगर हम ले रहे हैं तो हमें डॉक्टरी सलाह के बाद ही वैक्सीन लेना है।
एक और दर्शक लोकेन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लोकेन जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ लोकेन जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है, हम तक पहुंच पा रही है, आप पूछिए सवाल। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने वैक्सीन तो लगवा ली है। जी लोकेन जी कहिए। हाँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली है, पर आजकल 2-3 दिन से कुछ हल्का सा सर्दी जुकाम हो रहा है। अब ये हॉस्पिटल में दिखाने जाना का तो थोड़ा सा डर रहता है कि वहाँ पे कहीं वैक्सीन, वहाँ पे कोरोना फैल रहा है ज्यादा, तो हम घर पे ही कोई ऐसी दवाई ले लें बुखार और जुकाम के लिए। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर तरुण, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफेक्ट्स या फिर थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं किसी चीज़ के, जैसे लोकेन की शिकायत थी कि उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः वैक्सीनेशन के तुरंत बाद सभी जितने वैक्सीन के हितग्राही हैं उनको टेबलेट पैरासीटामोल दी जाती है कि अगर आपको बुखार होता है तो आप उसको लें। उसके साथ में मेरा यही रहेगा कि अगर सर्दी खांसी हो रही है, खांसी नहीं केवल सर्दी हो रही है, तो सामान्य सी टेबलेट सिट्रीजिन ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी लक्षण परसिस्ट करते हैं तो जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे जाकर के सलाह जरूर लें। पर अभी फिलहाल में एक सिट्रीजिन का टेबलेट और पैरासीटामोल से ही चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। सामान्य बुखार ये किसी भी वैक्सीन के बाद में होना सामान्य सी बात है। ठीक है। एक और दर्शक अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैंने एक फर्स्ट डोज अपना लगवा लिया है, बट कोविड पॉजिटिव था और अभी मेरे 1 हफ्ते पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो अब मैं सेकेंड डोज लगवा सकता हूँ? डॉक्टर तरुण, सवाल यही है, आपने सुना होगा कि पहली डोज लगवाने के बाद अगर बीच में कोई शख्स संक्रमित होता है तो उसे दूसरी डोज के लिए कब जाना चाहिए? सामान्यतः सारे लक्षण के जितने भी लक्षण उनको थे जी, वो सारे लक्षण जाने के बाद में सामान्यतः ये देखा गया है कि 10 से 15 दिन बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं वो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए निर्देश है पहले से। बिल्कुल। खास तौर पर उस वक्त में जब देश में 4% से ज़्यादा का री इन्फेक्शन रेट हो, तो उस वक्त भी अगर आप पहले कभी संक्रमित रहे हों पिछले साल या इस साल की शुरुआत में, तो जाकर आप भी वैक्सीन लगवाइए, आपके लिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर तरुण, इसके अलावा अगर हम बात करें, लगातार जिस तरह से एक नेगेटिव माहौल है, अगर कोई इन्फेक्ट होता है, सिम्टम्स आते हैं, टेस्टिंग के बाद वो पॉजिटिव आता है, तो फिर खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए और वो कितना ज़रूरी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन एक और दर्शक महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी पूछिए। हाँ सर जी, हमारा सवाल है, मेरी वाइफ जो है कुछ दिन से, मतलब 1-2 दिन से जी, नाक थोड़ी सूखी सूखी सी रहती है, श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले कुछ दिन बुखार आ जाता है, क्योंकि हमारे गांव में लगभग 60-70% ऐसे लोग हैं जिनको खांसी भी चलती है, हल्का फुल्का बुखार रहता है, ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, क्या कारण है? डॉक्टर तरुण। देखिए, जैसा इन्होंने लक्षण बताए, अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जो है शहरों से होते हुए गांवों में अपना पूरा पैर फैला चुकी है। एग्जैक्टली। तो अगर इस तरह के लक्षण इनके फैमिली मेंबर में हैं और गांव में लोग प्रभावित हैं, तो इनको नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और शुरुआती दिनों में उपचार प्रारंभ करना बहुत आवश्यक है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के उनको दिखाएं और उनसे सलाह लें। बिल्कुल महेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर तरुण, जो मेरा सवाल था कि इस माहौल में जब लगातार नेगेटिविटी है, कोई शख्स अगर पॉजिटिव आता है तो डरे ना, घबराए ना, पॉजिटिव रहे, कितना जरूरी है? देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से कोरोना वार्ड्स में भी ड्यूटी कर रहे हैं, आईसीयू में भी ड्यूटी रहती है जी। और हमने देखा है कि जो भी कोरोना के कारण नेगेटिव होते हैं, कोरोना के कारण उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं जी, उनके रिकवर होने के चांस थोड़ा कम होते हैं। जबकि वो लोग जो इसे बिल्कुल सामान्य बीमारी मान करके चलते हैं और पॉजिटिव वे में रहते हैं,
सारी एनर्जी को अपनी कोरोना में ही कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जी उनके रिकवर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा यही एक सुझाव रहेगा कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। बहुत सारी आशाएं हैं, और अगर हम सही समय पे सही उपचार लेंगे तो ठीक होने की संभावना 98 से 99% है। क्योंकि अगर हम देखें तो वही मरीज ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं या उनका लाइफ प्रभावित हो रही है जो बहुत लेट आते हैं, या जिन पे नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है कि मुझे तो कोरोना हो गया है, अब मेरा क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। सामान्यतः 98% लोग, मतलब लगभग 97-98% लोग माइल्ड सिम्टम के साथ में होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक। इसलिए हमें वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, पॉजिटिव साइड ये है कि ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं, अपने घर पर सुरक्षित हैं। तो पॉजिटिव आंकड़े को भी देखिए, जैसा डॉक्टर तरुण ने कहा। एक और दर्शक गणेश हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गणेश जी, सवाल पूछिए। हेलो गणेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, मेरी आवाज आप अपनी फोन से सुनिए और फोन से ही सवाल पूछिए। हाँ जी सर। पूछिए। हेलो। हाँ डॉक्टर- सर, मैं पूछना था। हाँ, मैंने कोरोना के पहले ही वैक्सीन लगा ली है, उसके बाद में मैं पॉजिटिव निकला सर। जी। अभी दूसरी वैक्सीन कितने दिनों में लगाने चाहिए? बिल्कुल, इसका जवाब डॉक्टर तरुण ने दिया। गणेश, डॉक्टर तरुण ने कहा है कि अगर आपके सिम्टम खत्म हो चुके हैं तो उसके आप कुछ दिन बाद जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, और बिल्कुल वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाइए, ये भी उन्होंने कहा है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। डॉक्टर तरुण, इसके अलावा और क्या खास एहतियात हैं अगर हमारे घर में जो बच्चे हैं उनमें कोई सिम्टम आए, कोई बुजुर्ग है तो उनमें अगर सिम्टम्स आए तो देखभाल की जरूरत कितनी अहम हो जाती है, और क्या एहतियात वहां पर खास हमें बरतना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में अगर सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, तो उनमें माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। पर अगर हम बुजुर्गों में देखें तो उनमें हमें एहतियात बहुत ज़्यादा बरतना है। सिम्टम आने के पहले दिन से ही सारी सावधानियां रखनी है, उनको आइसोलेट करना है, उनको दवाइयां चालू करनी है, साथ में उनका सैंपलिंग कराना है। मतलब हमें जांच जरूर करानी है कि इनको वास्तव में कोरोना है या फ्लू जैसा तो नहीं है, पर साथ में हमें ट्रीटमेंट पहले दिन से ही स्टार्ट करना है। ठीक। बच्चों में ऐसा देखा गया है कि लक्षण बहुत सीवियर नहीं होते हैं, तो बच्चों में एहतियात के तौर पर हम सामान्य सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट दे करके भी रोक सकते हैं। पर बुजुर्गों के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि उनको पहले दिन से ही डॉक्टरी सलाह भी मिल जाए, उनका खाना और पीना भी प्रॉपर हो, जिससे उनका इम्यूनिटी भी ठीक रहे, और समय समय पे डॉक्टरी सलाह लेते रहें। सुमित, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पूछिए। नमस्कार जी सुमित जी, पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल था कि 1 मई के बाद से जैसे 18 से ऊपर वाले लोगों को कोरोना इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या उसके लिए हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं या हमें कहीं ऑनलाइन अप्लाई करना होगा? सुमित, देखिए, कई सारे ऑप्शन हैं। आप वॉक इन जाकर भी आप वहां पर डायरेक्ट रजिस्टर करवाइए, वहां पर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऑनलाइन कोविन ऐप के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, आप डायरेक्ट जाकर भी लगवा सकते हैं। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में भी ऑप्शन दिया गया है, आप वहां पर भी वॉक इन जाकर जाइए, वैक्सीन लगवाइए। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जैसा सहूलियत महसूस करें उस आधार पर आप जा सकते हैं। डॉक्टर तरुण, और कोई सुझाव आपकी तरफ से दर्शकों को खास तौर पर इस वक्त में? और मेरा आपसे एक डॉक्टर होने के नाते भी सवाल है, जिस दौर में हम लगातार परेशान हो जाते हैं, एक आम आदमी होने के नाते हमने देखा कि किस तरह से लोग परेशान हैं, एक डॉक्टर होने के नाते आप लगातार उन्हीं सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, देखते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बीच आप रह रहे हैं, तो खुद को आप मोटिवेट कैसे करते हैं और ये लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब 2 भागों में देना चाहूँगा। पहला आम जनता के लिए, और दूसरा अपने मोटिवेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। पहला इसका उत्तर कि आम जनता के लिए मेरा एक सवाल भी है, एक सुझाव भी है। आम जनता से ये सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जान से भी ज़्यादा जरूरी है। जब हम बहुत सारी सरकारें लॉकडाउन कर रही हैं, लोगों को प्रतिबंधित कर रही हैं कि घर से ना निकलें,
फिर भी लोग बेवजह जो बाहर निकलते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे कि जान से भी ज्यादा जो आपको मजबूर कर रही है कि आप सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी सुरक्षा अपनी रखें तो हम अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी बचा सकते हैं। भारत गांवों का देश है और अभी जो कोरोना महामारी है वो शहरों से होते हुए गांवों की तरफ पैर पसार चुकी है। आगे आने वाला समय, मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपको और दर्शकों को डराना नहीं चाहता हूं, पर ये समय और भयावह हो सकता है, क्योंकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारे जितने रिसोर्सेस हैं, हमारे ऑक्सीजन, दवाइयाँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे फेड ऑफ हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो आगे आने वाला समय और कठिन हो सकता है। यह चीज आम जनता को समझना बहुत जरूरी है। आप पहले मास्क नहीं लगाते हैं, सड़कों में आवारा घूमते हैं, इसके बाद इन्फेक्शन को घर ले जाते हैं, घर वालों को इन्फेक्ट करते हैं और लास्टली आकर के डॉक्टर से लड़ते हैं कि इलाज नहीं हो पा रहा है। ये कैसे है? ये संभव नहीं है। आपको प्राथमिक तौर पे ही पहले दिन से ही जो सरकार के निर्देश हैं, जो लोकल डॉक्टर्स जो आपको सुझाव दे रहे हैं, उनको मानना चाहिए। बिल्कुल। सबसे जरूरी है कि जो लोकल आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आप माने। यकीनन। डॉक्टर तरुणेंद्र मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला इतना कीमती और हमारे दर्शकों के हर सवाल का आपने इतने बेहतर तरीके से आसान भाषा में जवाब दिया, सुझाव दिए, हिदायत दिए। बहुत शुक्रिया सर। आपको शुभकामनाएं भी। कोविड काल में आप लगातार फ्रंटलाइन में लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को कई सारे सवालों का जवाब मिला होगा। ख्याल रखिए, मास्क सस्ता है, इलाज महंगा हो चुका है कोविड का, तो मास्क लगाइए, जो सस्ता ऑप्शन है उसको चूज करिए और ख्याल रखिए अपना। फिलहाल इस ओपीडी में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।